हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हिंदी और चैप्टर दूसरा है ईदगाह। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट से। पहला क्वेश्चन है, ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी। इसका उत्तर हो जाएगा, ईद के दिन भी अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले पैसे कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा, मिठाइयों से केवल जी में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियों नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा का ही चयन करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। इसका उत्तर हो जाएगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं है। तावे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। उत्तर हो जाएगा, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरें तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। कहानी सुख आनंद है इत्यादि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। उत्तर हो जाएगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे थे। पहला, लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खेलने के का खिलौने लाया, गुस्सा में बोल रही थी, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे शब्द में दादी क्या बोलती है, देखिए, दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग है, श्रद्धा
और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, नमाज खत्म होने के बाद देखिए परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ख में, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? इसका उत्तर हो जाएगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया, राजा, वकील, काला चोंगा और सफ़ेद अचकन पहनने हैं। एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं। धोबिन, साधु, कमर में मशक लटकाए हुए, भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? उत्तर हो जाएगा, वे खिलौने मिट्टी के बने थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? उत्तर हो जाएगा, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। क्लियर है। अंगों में है, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका, राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं। ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागीन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि, ये सब विशेषण शब्द हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्दी पोशाक जिसको कहा जाता है, पोथा किताब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पाठ से आगे, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण बताइए। उत्तर हो जाएगा, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ हैं। इसीलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है। कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, त्योहार हमारे जीवन में के अभिन्न अंग है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
इसका उत्तर हो जाएगा त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। क्लियर है। अगला है व्याकरण। व्याकरण से है वाक्य में प्रयोग कीजिए। रंग जमाना। पहला है रंग जमाना। हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों का रंग जमा लिया। क्लियर है। गदगद होना। चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। क्लियर है। अगला है भेंट चढ़ाना। हामिद के पिता हेजे की भेंट चढ़ गए। क्लियर है। अगला है बाल बांका ना होना। सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। क्लियर है। अगला है पैसों में पड़ जाना, पैरों में पड़ जाना, पर लगाना। त्योहार के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते हैं। अगला कुबेर का धन मिल जाना। बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वह कुबेर का धन पा लिया है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, मैथ का, ये सभी चीज़ का 6 लेके 10 तक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पर डेली एक वीडियो मिलता रहेगा।